हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करा रहे हैं जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है हमारा कल्पना यानी इमेजिनेशन। इससे पहले हम आपको सृजनात्मक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, इन सभी के बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा कर चुके हैं, जिन वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है कल्पना, तो कल्पना में इमेजिनेशन, कल्पना एक चेतन जगत और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। यानी कल्पना कैसी है? एक जो हमारे मन में जो चेतनाएं उठती हैं या एक आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। यानी कि जो हमारे कुछ पिछले अनुभव होते हैं उनके आधार पर हम किसी नवीन वस्तु का निर्माण कर देना ही कल्पना कहलाता है, यानी इमेजिनेशन कहलाता है। कल्पना की परिभाषाएं यानी डेफिनेशन ऑफ इमेजिनेशन। मैकडूगल के अनुसार, इसको आप सही कर लेना, ये मुझसे गलत लिख गया है, यानी कि मैकडूगल के अनुसार परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ये किसका तात्पर्य है? मैकडूगल के अनुसार, यानी परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। देखो, ये डेफिनेशन आपको एक बार में याद तो नहीं होंगी, पर यह है कि आप एक दो बार किसी भी वीडियो को आप वॉच करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के ही उसको टिक कर सकते हैं। आपको एकदम कोई चीज़ क्लिक हो जाएगी। इससे पहले मैंने पढ़ा था ना स्मृति और विस्मरण के बारे में, तो ये वैसा ही कुछ टॉपिक है। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभवों से किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देते हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। यह कथन है रायबर्न का। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और, मैकडूगल को किसके लिए जाना जाता है? कोई बताएगा मुझे? संवेगों के लिए। इन्होंने मूल प्रवृत्तियां दी थी, मूल प्रवृत्तियां और संवेग। तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई थी? 14। ठीक है। इनकी एक पुस्तक प्रचलित है जिसको आप कमेंट में लिख के बताएं। नेक्स्ट है हमारे वुडवर्थ महोदय। तो वुडवर्थ महोदय के अनुसार कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो कल्पना प्रदर्शित होती है। यानी कि जब कोई मनुष्य अपनी पूर्व में हुई किसी घटना को याद करता है या स्मरण करता है तो वो किसके द्वारा ये सब होता है? कल्पना के द्वारा। क्योंकि कल्पना क्या है? एक मानसिक हस्त व्यापार प्रक्रिया है। इमेजिनरी से आप किसी को भी सोच सकते हैं। जैसे अभी मैं खुद को अगर ये सोचूं कि मैं एक प्रोफेसर बन जाऊं, बेशक मैं ना बना हुआ हूं, लेकिन इमेजिन कर सकता हूं, है ना? तो इस पर किसी का रोक टोक नहीं है। आप भी जो मन में आए वो इमेजिन कर सकते हैं। अब हम कल्पना की विशेषताएं पढ़ेंगे। कैरेक्टराइज्ड ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, सीधी सी बात है। कल्पना के लिए एक धरातल या अस्तित्व की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें एक बेस चाहिए। यानी हम अगर किसी चीज़ की इमेजिनेशन कर रहे हैं तो उसका भी तो कुछ हमें अता पता होना चाहिए, या हमारा कुछ बेस होना चाहिए कि हम किस चीज़ पे या किस टॉपिक पे हम कल्पना कर रहे हैं। पूर्व अनुभव धरातल के रूप में कल्पना को सहायता देता है, अतः कल्पना का आधार पूर्व अनुभव है। यानी कि आप इमेजिनेशन भी तभी कर सकते हैं जब आपका कोई पूर्व का अनुभव आपसे जुड़ा हुआ हो, है ना? कल्पना प्रतिमा चयन है। कल्पना करते समय प्रतिमाओं में से उपयुक्त प्रतिमा का चयन करके हम अपनी सृजनात्मकता में वृद्धि करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल्पना के प्रकार। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैकडूगल के अनुसार जो कल्पना को उन्होंने प्रकार बताए हैं वो है पुनरुत्पादक और उत्पादक। तो पुनरुत्पादक कल्पना कैसी है? इस कल्पना में
हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमानों के रूप में हमारे समक्ष होते हैं। इस कल्पना का दूसरा नाम स्मृति है। यानी कि मैकडूगल के अनुसार जो पुनरुत्पादक कल्पना है, इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमानों के रूप में हमारे समक्ष होते हैं। यानी पुराना कोई अनुभव हमारे एकदम, हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम अपने कल्पना जगत में खोए हुए हैं, तो हमारे समक्ष होता है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो स्मृति है। अब उत्पादक, इस कल्पना में हम पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि हमारा पूर्व का कोई अनुभव था, जैसे मान लो किसी बच्चे का पढ़ाई से रिलेटेड कोई अनुभव है। अब जैसे आपने देखा है कि बच्चे को हम लोग पहाड़े सिखाते हैं, तो 2 का 3 का, तो कुछ तो बच्चे उसको सीधे करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लेकिन कुछ बच्चे क्रिएटिव जो होते हैं ना, वो देखें 2 फिर 3 लिखें, गिनतियाँ चलाते हैं, फिर नीचे वाले नंबर में वो क्या कर रहे हैं, 2 काउंट कर रहे हैं। तो 3 के पहाड़े में वो 3 काउंट करेंगे, 4 के पहाड़े में 4 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से लिखेंगे और कुछ सीधे तरीके से। तो उनमें यानी अपने पुराने अनुभवों में कुछ नवीनता को उत्पन्न कर देना ही कल्पना है। ठीक है। अब उत्पादक कल्पना है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला रचनात्मक, दूसरी सृजनात्मक। तो रचनात्मक जो है, इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे पुल है, मकान है, बांध है, कोई बिल्डिंग है ना। तो ऐसी कल्पना रचनात्मक कल्पना कहलाती है। सृजनात्मक कल्पना, इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे कविता, नाटक, कहानी। यानी कि अब कोई कहानी अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपके कोई पूर्व अनुभव होंगे, उनमें कुछ नवीनता जोड़कर, जो क्रिएटिविटी चाइल्ड मैंने आपको पढ़ाया था, क्रिएटिविटी चाइल्ड जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, यानी जो लीक से हटके सोचते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्पना की शिक्षा में उपयोगिता, यानी इसकी क्या उपयोगिता है। तो बी.एन. झा के अनुसार विद्यालय कार्य का उद्देश्य न केवल बालकों की कल्पना का विकास करना, वरन उसे उचित दिशा प्रदान करना भी होना चाहिए। यानी बी.एन. झा महोदय कह रहे हैं कि विद्यालय का जो कार्य का उद्देश्य न केवल बालकों की कल्पनाओं का विकास करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बच्चे की कल्पनाओं का विकास करें, वरन उन्हें उचित दिशा भी प्रदान करना ही कल्पना है। कल्पना बालक की वर्तमान अनुभवों की सीमा पार करने की शक्ति देता है। यानी कल्पना क्या करता है, जो बच्चों को वर्तमान में पूर्व अनुभवों की द्वारा उनको सीमा पार करने की शक्ति देता है। कल्पना बालक को ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करके उसका मानसिक विकास करता है। यानी कल्पना क्या करता है, बच्चों में ज्ञान अर्जन का विकास करता है और बच्चों के मानसिक विकास के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। कल्पना बालक को अपनी अतृप्त इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करने का अवसर देता है। अब अतृप्त इच्छाएं यानी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो बच्चा क्या करता है, कल्पना जगत में खोकर अपनी इन इच्छाओं को सीखना और मतलब धारण करना या अपने समक्ष प्रस्तुत करना और उनको दमन करना भी सीख जाता है। कल्पना बालक में रचनात्मक एवं सृजनात्मकता का विकास करती है। ठीक है। अब भाटिया के अनुसार कल्पना बालक को उसके कार्यों का परिणाम बताकर उसका पथ प्रदर्शन करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये रिपीटेड है काफ़ी बार एग्जाम में थ्योरी। रायवर्न के अनुसार कल्पना बालक में दुख की घड़ियों में सुख की प्रतिमाएं अवस्थित करके उसे प्रसन्नता प्रदान करती हैं। यानी रायवर्न महोदय कह रहे हैं, जब बच्चा दुख की घड़ियों में होता है तो वो कल्पना जगत के द्वारा सुख की प्रतिमाएं अपने सामने अवस्थित या उपस्थित करके उससे प्रसन्नता जो मिलती है, यानी उसे प्रसन्नता प्रदान करती हैं। मॉर्स एवं बिंगो के अनुसार कल्पना व्यक्ति को अपने संसार को व्यवस्था और आनंद के नवीन संसार में परिवर्तन करने की क्षमता देती हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था कल्पना यानी इमेजिनेशन, इसके बारे में हमने व्याख्यात रूप में चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो। तो अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93, किसको, गुरुजी वर्ड
93 को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।